बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी डेफिनेट इंटीग्रल की थ्योरम्स की फॉर्म में वो मैंने आपके साथ डिस्कस की और उनको हमने प्रूफ किया। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फ़र्क ये है कि इससे पहले जो क्वेश्चंस थे आपके 3.5 तक वो उनमें लिमिट नहीं दी होती थी। अब यहाँ पे लिमिट दी हुई है। इंटीग्रेट करने का तरीका यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है। सिर्फ क्या होगा कि इंटीग्रेट वैसे ही करके तो लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने का आर्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आप फर्ज किया कि इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर आता है फाई एक्स। नया फंक्शन आ जाएगा ना, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन चेंज होगा। तो उसके बाद लिमिट पुट करने का तरीका क्या है, ये वाली जो अपर लिमिट है ये पहले पुट करेंगे एक्स की जगह पे, फिर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। ये लिमिट पुट करने का तरीका है। आइए अब इस क्वेश्चन का आगाज करते हैं। इसके हम दो हिस्से कर सकते हैं। पहले पोर्शन में 1 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स इस तरह लिखा जा सकता है, जबकि दूसरे पोर्शन में चूंकि यहां पे 1 है 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं हम। अब यहां पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या है कि x की पावर n dx अगर हो तो इसकी पावर में हम एक ऐड कर देते हैं, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। तो इसके ऊपर जब आप पावर रूल लगाएंगे तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। लिमिट है आपकी 1 से लेकर 2 तक, प्लस 1 तो कांस्टेंट है। dx का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू x। लिमिट 1 से लेकर 2 तक। अब ये किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 1, योर आंसर इज 3। 1 से लेकर 2 तक। अब ये जो 2 प्लस 1 3 कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। आइए अब इस मेथड के साथ पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। जब अपर लिमिट पुट करेंगे 1/3 तो अपर लिमिट है हमारी 2, तो x की जगह पे क्या आएगा 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट क्या है आपकी 1 माइनस 1 का क्यूब। पहले आपने अपर लिमिट पुट की, x की जगह पे अपर लिमिट x की जगह पे 2 पुट कर दिया, माइनस फिर y की जगह पे 1 पुट कर दिया, प्लस इधर भी पहले x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 और लोअर लिमिट क्या है 1, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 1/3 ये किसके बराबर आ गया, 8 में से 1 निकाले बाकी रह गए 7 प्लस 1। इसका एलसीएम लें, 7 जमा 3 डिवाइडेड बाई 3, योर आंसर इज 10/3। तो जो चीज आपने जहन इसमें रखनी है, जहन नशीन करनी है, वो ये है, यहां तक तो कोई मसला नहीं है, ये आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई किया, ये आ गया। लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, पहले x की जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो ये है इसका मेथड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज करते हैं। पहले से ये मिलता जुलता है। पहले हम इसके करेंगे 2 पोर्शन। पहले वाले में x की पावर 1/3 को सेपरेट कर देंगे और दूसरे वाले में 1 वाले को सेपरेट कर देंगे। अब इसके ऊपर लगेगा पावर रूल यूजिंग x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
पावर रूल लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये देखें 1/3 में 1 को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 1/3 + 1। लिमिट हमारी है -1 से लेकर 1 तक। dx की जगह पे आ गया x, लिमिट है हमारी -1 से 1 तक। इसका जब आप एलसीएम लेते हैं 3 और 1 1, तो x की पावर बनेगी 4/3। x की पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3। लिमिट है हमारी -1 से लेकर 1 तक, इधर भी x -1 से लेकर 1 तक। अब 3/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकल के ये बन जाएगा 3/4, x की पावर 4/3। लिमिट है हमारी -1 से लेकर 1 तक, प्लस इसकी लिमिट पुट करेंगे, पहले x की जगह पे क्या आएगा 1, माइनस पहले x की जगह पे 1, फिर x की जगह पे -1। अब यहां पे जब लिमिट पुट करेंगे, पहले x की जगह पे आएगा 1, तो 1 की पावर कितनी बनी 3/4, माइनस फिर x की जगह पे आएगा -1 की पावर 3/4। ओहो ओहो 4/3 स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, 4/3। ओके ओके, ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1। 1 की पावर 4/3 ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 की पावर 4/3 को कैलकुलेट करना है। -1 की पावर 4/3 को अगर मैं लिख दूं -1 की पावर 4 होल की पावर 1/3, to have you any kind of problem, your answer should be no, never, not at all। -1 की पावर इवन हो तो आंसर प्लस आता है, तो 1 की पावर जो भी लें आंसर 1 के इक्वल, तो फिर इसकी जगह पे भी क्या आएगा 1 + 1, your answer is 2। 1 - 1, it will become 0। 0 + 2, after simplification, your answer is 0। आंसर इज नॉट 0, आंसर इज 2। वो इस 0 को देख के मैं 0 बोल गया हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये होल की पावर है, तो अगर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ऊपर जाके इसकी पावर बनेगी -2 × dx। अब मेरे पास एक फार्मूला है f(x) की पावर n, और पावर के बगैर अगर इसका डेरिवेटिव साथ हो तो मैं इसके ऊपर पावर रूल लगा सकता हूं। पावर रूल क्या है, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, राइट राइट, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब ये देखें, ये मेरे पास कोई फंक्शन है और ये उसकी पावर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। अब पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2, यहां पे 2 होना चाहिए, 1 का तो 0 हो जाएगा ना, तो यहां पे 2 होना चाहिए, 2 है ही नहीं, तो क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, यू विल गेट, ये 1/2 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, -2 से 0, 2x -1 की पावर -2 इंटू, ये मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब परफेक्ट सिचुएशन बन गई है इस फार्मूले वाली, ये कोई फंक्शन है, उसकी पावर है और पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस फार्मूले के तहत क्या होगा, इसकी पावर में 1 ऐड होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला इट विल बिकम 2x -1 की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1। लिमिट हमारी क्या है अब की बार, -2 से लेकर 0 तक। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2
ये आ जाएगा 2x -1 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, -2 से लेकर 0 तक। अब ये -1 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आएंगे तो ये बनेगा हमारा -2। आई एम फुली होपफुल कि ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, f of x होल की पावर n+1। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/2, -1/2, और ये 2x -1 की पावर -1 है, तो जब ये डिनोमिनेटर में तशरीफ लाएगी तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। अब सिचुएशन परफेक्ट है हमारे पास कि हम लिमिट पुट करें। पहले हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। जहां जहां पे x नजर आता है वहां पे 0 पुट कर दो। 1/2 इंटू 0 -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? -2 -1। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/2। ये क्या आ जाएगा? 0, ये -1 के बराबर आ गया। ये -2 -4 और -1 -5 बन गए टोटल डिनोमिनेटर के अंदर, और इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, +1/5 आएगा। अब आप इसका जरा एलसीएम लो तो ये आ जाएगा -5 + 1 डिवाइडेड बाई 5। तो माइनस माइनस नहीं, ये -4 आएगा, -4 और -1 ऊपर +4 डिवाइडेड बाई 10। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर इज 2/5। क्वेश्चन नंबर 4, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसके अंदर फिर पावर रूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम। लिमिट हमारी -6 से +2 की तरफ जाएगी। 3 - x होल की पावर 1/2 बनेगी। अब पावर रूल लगाने के लिए ये 3 का डिफरेंशियल तो 0 होगा, -x का -1। यहां पे -1 होना चाहिए जो कि मौजूद नहीं है, तो इसलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई -1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1 कर लीजिए आप। तो ये बाहर -1 लिखें या ना, क्योंकि ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि 1 है। -6 × 2 और ये आ गया 3 - x की पावर 1/2 माइनस dx आ गया। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये रकम आ जाएगी। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं यूजिंग पावर रूल। ये कोई फंक्शन है, उसकी पावर है, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ है, दैट विल बी इक्वल टू f of x होल की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। According to this formula, it will become 3 - x की पावर 1/2 में एक ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, लिमिट -6 से लेकर 2 तक। मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए दिस इज इक्वल टू माइनस, ये 3 - x की पावर 3/2 बनेगी, -3 - x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, -6 से लेकर 2 तक। अब ये कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लें, -2/3 बनेगा ऊपर जाके, 3 - x की पावर 3/2। ठीक 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 ठीक। अब वक्त आ गया है कि इसकी लिमिट पुट कर दी जाए।
पहले x की जगह पे हम पुट करेंगे -2, अपर लिमिट पुट करेंगे 3 - 2 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह पे पुट करेंगे -6, 3 ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा की पावर 3/2 -2/3, 3 में से 2 निकाला बाकी रह गया 1 की पावर 3/2 लेंगे आंसर आएगा 1 -6 + 3 योर आंसर इज 9 की पावर 3/2। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 9 को लिखा जा सकता है 3² की पावर 3/2, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये 3 की पावर 3 के बराबर आ गया। 3 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 27। 27 में से 1 निकाला तो आंसर किसके बराबर आया? 26। माइनस माइनस प्लस 2 से कटने के बाद योर आंसर इज 13। एक छोटी सी गलती, ये देखें, ये -2/3 था, ये गलती हुई है अभी। यहां पे भी -2/3 आएगा, यहां पे भी -2/3 आएगा, और यहां पे भी -2/3। तो ये माइनस माइनस प्लस 52 डिवाइडेड बाई 3, ये दिस इज योर आंसर। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट जो है ये काफी ड्रॉनी नजर आ रही है, 1/5, लेकिन डोंट बी नर्वस, घबराना नहीं है आपने। जो तरीकाकार है, जो रास्ता आपको बताया गया है, उसी पे आपने चलते जाना है, क्वेश्चन खुद ब खुद निकल आएगा। सॉरी, ये स्टेटमेंट में आई थिंक दैट कि कुछ गड़बड़ है। ये है 2t - 1 का क्यूब है यहां पे, और फिर ये ऊपर स्क्वायर रूट है। वो मैंने डायरेक्ट ही जो है ना इसको 3/2 लिख दिया था। अब इसको लिखा जा सकता है लिमिट 1 से लेकर √5 2t - 1 की पावर 3/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 dt। अब ये होल का फंक्शन आ गया, तो पावर रूल लगाने के लिए इसका डेरिवेटिव यानी इसका डिफरेंशियल साथ होना चाहिए। 2t का डिफरेंशियल बनता है 2 यहां से गायब है, तो क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। व्हाट यू विल गेट? 1/2, 1 से लेकर √5 तक 2t - 1 की पावर 3/2 2 इंटू dt। अब पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे हम यूजिंग, ये कोई फंक्शन है मेरे पास, उसकी पावर n है, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव अगर साथ हो तो हम लगाते हैं यहां पे पावर रूल। राइट राइट, तो लगाएं जी पावर रूल यहां पे। इसकी पावर में जब एक जमा करेंगे तो आंसर क्या आता है? 2t - 1 की पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1। लिमिट है हमारी 1 से लेकर √5 तक। ठीक 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 ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2, ये आ गया 2t - 1 की पावर बन गई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 और 2 5, 5/2 आ गया ऊपर, नीचे भी 5/2 आ गया। लिमिट हमारी है 1 से लेके √5 तक।
ये 2/5 है, इसको तो ज़रा बाहर निकाल लो। बाहर निकल के ये क्या बनेगा 2/5। ये आ गया 2t - 1 की पावर 5/2, लिमिट है √5। अब हम पहले x नहीं, अब यहां पे t है, पहले t की जगह पे क्या पुट करेंगे √5। ये खत्म, फिनिश, खल्लास। 2 × t की जगह पे आ गया √5 - 1 की पावर 5/2। माइनस लो लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह पे पुट करेंगे 1, तो ये आ गया 2 - 1 की पावर 5/2। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/5। ये तो आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, आई थिंक इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे। 2 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 1 की पावर 5/2। एक की पावर जो मर्जी ले लें, 1 2 3 3/2 5/2, तो आंसर हमेशा किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर ही आएगा। तो यहां पे आ गया आंसर फिर 1, और आगे ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो देयरफॉर दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब। आपने जस्ट उसको पुश करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।